अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें बाइंग के लिए एक न्यू मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इसके तकरीबन लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो तकरीबन इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन 3700% का है। तो वो आप खुद इमेजिन कर लें कि ये कितना बनता है। तो यही आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी ASL के अंदर 12 सितंबर को हमने बाइंग की थी। टाइमली बाइंग थी हमारी, तकरीबन 5 के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी और फाइनल टारगेट था अराउंड 6 रुपये और 90 पैसे का। आज के दिन अगर आप देखेंगे चार्ट्स के ऊपर तो आज इसने जो हाई लगाई ये अराउंड 6 रुपये और 90 पैसे की लगाया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की, वो थी इत्तेफाक के अंदर। ये भी स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है। 25 सितंबर को इसके अंदर हमारी टाइमली बाइंग थी 5 रुपये, तकरीबन 5.5 रुपये के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी। और आफ्टर बाइंग जो फाइनल टारगेट था वो था अराउंड 6 रुपये और 89 पैसे के। इसी के अराउंड आज इसने हाई लगाया था और इसके साथ ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी STCL के अंदर, शबील टाइल्स एंड सिरामिक्स के अंदर। तो इसके अंदर भी हमने जो है 5 अक्टूबर को बाई किया था। बाई थी हमारी तकरीबन 8.25 रुपये के लगभग और जो फाइनल टारगेट था वो था अराउंड 9 रुपये और 85 पैसे का। तो ये 17 तारीख को जो इसने यानी कल के दिन इसने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था इसके अराउंड। उसके बाद अगर हम दूसरी अचीवमेंट्स को देखें तो एक ये थी हमारी 26 सितंबर को बाइंग थी GCIL के अंदर, गनी केमिकल्स के अंदर। बाइंग तकरीबन 8 रुपये के लगभग, सेकंड टारगेट 9 रुपये 40 पैसे का। ये कल के दिन इसने अचीव कर लिया। और दूसरी अचीवमेंट थी हमारी STPL के अंदर। इसके अंदर 18 सितंबर को हमारी बाइंग थी तकरीबन 5.5 रुपये के लगभग और फाइनल सेकंड टारगेट था अराउंड 6 रुपये और 80 पैसे का। ये कल के दिन जो है इसने अचीव कर लिया था। तो दोस्तों आप जो है परसेंटेज वाइज आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है हमारा कितना जो है गेन बना है। तो ये सारे सिग्नल जो है मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर थे, यानी टाइमली हमने बिल्कुल बॉटम के ऊपर बाइंग की थी और बिल्कुल अभी टॉप के ऊपर जो हम आके जो वो सेलिंग कर रहे हैं। जहां अभी अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो एक शोर बना हुआ था 52,000 का, तो लोग अभी बाइंग की तरफ जब वो जा रहे हैं इस तरह के शेयर्स के अंदर। लेकिन यह कि हमने इनके अंदर टाइमली बाइंग की थी और आज जो है बिल्कुल टॉप के ऊपर हम इसके अंदर जो है इन शेयर्स के अंदर जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसी तरह के जो सिग्नल है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफ़ा जो आप 6,000 पे करके पूरे साल की आप इस ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो शेयर का नाम है पॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, सिंबल है इसकी पेल, PAEL पेल। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो पहले जो है काफ़ी अरसे से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अगर हम आगाज़ को देखें तो इसका आगाज़ तकरीबन हुआ था फेब 21 के अंदर इसने डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया था। और अगर हमने इसका हाई देखें तो तकरीबन 38 रुपीज़ के लगभग इसने हाई लगाया था। उसके बाद इसकी प्राइसेज जो हैं वो नीचे गिरी हैं। और अगर हम देखें तो जो प्राइसेज 38 से नीचे गिरी हैं तो यहाँ के ऊपर आके इन्होंने पहला लो लगाया था तकरीबन 8 रुपये और 90 पैसे के लगभग। ये इसने फर्स्ट बॉटम बनाया, उसके बाद प्राइस इसकी ऊपर उठी आके इसने एक जो है रेजिस्टेंस बनाई थी। रेजिस्टेंस इसके पास 12 रुपये और 33 पैसे के लगभग। यहाँ के ऊपर रेजिस्टेंस इसकी थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा इसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके ये दोबारा से जब वो नीचे गिर गया। सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर आगे इसने जो है सेकंड बॉटम बनाई और उसके बाद देखेंगे तो आप एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से जहाँ से इसने पहले सपोर्ट ली थी उसी लेवल से जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो घूम गया है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके पास नेक लाइन की रेजिस्टेंस थी जो कि 12 रुपये और 33 पैसे की थी। तो उसका सक्सेसफुली ये ब्रेकआउट कर चुके हैं। इस कैंडल के ऊपर 13 अक्टूबर वाले दिन इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के एक तो इसने जो है प्राइस एक्शन के ऊपर एक तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का इसने जो ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। एक हमारे पास जे कन्फर्मेशन होगी, दूसरी जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तीसरी कन्फर्मेशन देखें तो 50 EM में जो है इससे प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है। मेन चीज जिसको मैं बहुत ज्यादा
ज़्यादा वैल्यू देता हूँ अपनी रिसर्च के अंदर वो वॉल्यूम्स हैं। तो अगर हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम्स को देखें तो ये वाली वॉल्यूम्स इसकी कैंडल थी, एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन जो है 50 लाख के लगभग था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो 1.25 करोड़ का इसके अंदर जो है वॉल्यूम लगा था। तो वॉल्यूम भी जो है डबल से ज़ायद लगे थे, ये भी हमें जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके बाद अगर आपको एक फर्दर चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ के ऊपर ये जो इसका एक साइडवे जोन था, यानी ये एक एक्यूमुलेशन जोन था। ये जो बड़े कारपोरेट सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बिल्ड करते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये आके अच्छी खासी जो है क्वांटिटी उठाते हैं। तो ये एक जो जोन था इसका, अगर हम ये जोन देखें जो इसका एक्यूमुलेशन जोन था, ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2022 से, और अभी इस अक्टूबर के अंदर जो इसने जो है इसका ब्रेकआउट किया है। तो आप इस जोन के अंदर आप ये देखेंगे कि नियर हिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा इसी जोन के अंदर लगे हैं। तो जिन्होंने ये इतने ज्यादा वॉल्यूम्स इसके अंदर जो ये वॉल्यूम्स लगे हैं, उन्होंने ये पोजीशंस बिल्ड कर ली हैं अपनी लॉन्ग टर्म के लिए बड़े कारपोरेट सेक्टर्स ने। तो अब डेफिनेटली वो इसको ये नहीं कि इन्होंने अगर ये 1 साल लेके इसको 1 साल अगर वो जमा करते रहे तो ये 1 महीने के अंदर इसको बेच देंगे। उनकी एक लंबी गेम है इसके अंदर के लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसको रखेंगे और बड़े गेन इसके अंदर जो वो बनाएंगे। तो वॉल्यूम्स भी हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं। और जो आज का टाइटल भी था हमारा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर है, तो वो किस सेंस के अंदर है। पहले आपको ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो है मैं टारगेट बता देता हूँ ये कितना है, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म को भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अगर अब आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें इसका ब्रेकआउट जो लेवल है वो 12 रुपये और 33 पैसे का है। तो अब आप इसी के अराउंड जो है वो बाइंग करेंगे। मार्केट जो है वो एक प्रेशर के अंदर आ रही है, तो एक तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो चुकी है, और दूसरा जो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है वो भी थोड़ा है जो है रिस्क जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, लेकिन यह है कि 12 रुपये 33 पैसे के ऊपर इसका ब्रेकआउट बना है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसी 12 रुपये 33 पैसे से अगर 1 रुपया प्राइस ऊपर चली जाए उसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। 12 रुपये 33 पैसे से 1 रुपया नीचे भी आ जाए प्राइस तो उस जोन के अंदर, यानी समझे कि 11 रुपये 33 से लेकर 13 रुपये 33 पैसे की रेंज के अंदर आप जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और एग्जैक्ट इसी रेंज के नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस का आपने ज़रूर ख्याल करना है, क्योंकि एक तो जो है आपको पहले भी बता दिया कि मार्केट हाईली इन्फ्लेटेड हो चुकी है, और दूसरा जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है वो फ़लस्तीन और इजराइल वाला, ये 2 चीज़ें जो है ये बड़ी कंसर्निंग है मार्केट के अंदर। इसलिए स्टॉप लॉस का आपने जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो अब उसके बाद जो है स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया, बाइंग रेंज भी बता दी। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए जो इसके अंदर टारगेट है वो 14.25 रुपये का है, यानी 14 रुपये और 20 पैसे के लगभग। उसके बाद मीडियम टर्म का जो टारगेट है, मीडियम टर्म का फर्स्ट टारगेट तकरीबन 15 रुपये के लगभग है, और मीडियम टर्म का जो फाइनल टारगेट है वो 15 रुपये और 75 पैसे के लगभग है। ये हमारे टारगेट होंगे शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के, ये जो 3 टारगेट बताए हैं। ठीक है, जिन्होंने जो तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए ट्रेड करते हैं लोग, यानी कि जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए ये 3 टारगेट होंगे। तीनों टारगेट्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो जब प्राइस ऊपर उठेगी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके सेल करके अपना प्रॉफिट बुक जो वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, वो आपको मैं बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि जब ये एक शेयर जो है ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर था, यानी 38 से जब ये गिरा था तो किसी को पता नहीं था कि ये आने वाले दिनों में तकरीबन 8-9 रुपये तक इसकी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो वहां पे इसने डाउन ट्रेंड का आगाज किया था, और अभी इसने अप ट्रेंड का आगाज किया है। अभी जो इसने ब्रेकआउट तकरीबन 12.25 रुपये के ऊपर जो आके किया है, अब इसका किसी को कोई पता नहीं है कि ये प्राइस कितनी ऊपर चली जाए। ये 12 रुपये से 15 पे भी जा सकती है, और ये 150 पे भी जा सकती है, और ये 1500 पे भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है सारा ट्रेंड के ऊपर। जितनी देर तक ट्रेंड चलेगा लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको लेके होल्ड रख लेंगे, भूल जाएंगे, और जैसे ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करेगा ये उस टाइम अपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके वो इसमें से निकल जाएंगे। अप ट्रेंड का एंड जो है ये चाहे कल कर दे, 1 महीने बाद करे, साल बाद करे, या 10 साल बाद करे, या कभी भी ना करे, जब अप ट्रेंड का एंड करेगा उसी टाइम लॉन्ग टर्म के जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स बनेंगे वो उस टाइम ही इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करेंगे, उससे पहले जो है वो नहीं करेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट मैंने बता दिए हैं। एक आपको एस्टीमेट मैं दे देता हूँ कि जब अगर हम इसके प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो इसने कितना गेन दिया था। तो एक जो है हमारे पास इमीडिएट एक एग्जांपल है, वो यहाँ से इसने अप ट्रेंड का आगाज किया था और यहाँ के ऊपर आके एंड किया था। तो ये आप देखेंगे तो तकरीबन 200% का इसने गेन दिया था जब इसने अप ट्रेंड का आगाज किया था। यहाँ तकरीबन अगस्त 2019 में इसने जो है आगाज किया था, और एंड जो इसने किया था वो तकरीबन जनवरी 21 के अंदर जो वो किया था।
200% का गेन इसने यहाँ के ऊपर दिया। और उससे पहले अगर हम जाएं तो वो एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग इसने फॉर्मेशन बनाई थी। तो वो अगर आप देखें तो यहाँ से इसने जो अपने आप ट्रेंड का आगाज़ किया था तकरीबन मार्च 2013 से। तो जब यहाँ से इसकी प्राइसेस उठी हैं, तो थोड़ा चार्ट में और जूम करता हूँ, ये 2013 में जब ये अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ तक ये चला था। तकरीबन 2013 से इसने ट्रेंड का आगाज़ किया और 2017 में आके इसने जो अपने ट्रेंड का जो वो एंड किया था। तो तकरीबन 4 साल तक ये अपने आप ट्रेंड के था, आप ट्रेंड के अंदर दाखिल था और लगातार ये ऊपर की तरफ ही जा रहा था, यानी 3 रुपये से उठ के। और जो हाई इसने लगाया था वो था हमारे पास, एक तो चार्ट छोटा हो जाता है, तो वो था जो हाई था तकरीबन 110 रुपए का इसने हाई लगाया था। 3 रुपए से उठ के 110 का इसने हाई लगा दिया था ये 4 सालों के अंदर। तो अभी भी अगर हम देखें तो 8 रुपए से ये उठे, 8-9 रुपए से, अभी भी कोई पता नहीं कि ये ऊपर उठ के कितना चला जाए। ये सारा ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम इसको देखें तो जो इसके अंदर जब परसेंटेज, ये जब ये प्रीवियसली ऊपर उठा था, तो जो इसने परसेंटेज वाइज जो वो गेन दिया था वो तकरीबन हमारे पास बनता है, अगर हम देख लें तो यही 3500 के लगभग इसने जो जब प्रीवियसली आपने एक लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो तकरीबन इसने 3500% का जो वो गेन दिया था। मे भी इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि अंदर उसने पे आउट वगैरह भी दिए होंगे। तो जो अगर हम वो भी एडअप करें तो काफ़ी ज़्यादा जो इसने गेन दिया था। तो अभी भी अगर ये अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल होता है तो इसी तरह जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को जो है ये गेन दे सकता है। तो बाकी जो है ये आपने अपना टाइम फ्रेम आप खुद चूज करना है कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। और जहां जो जब इसके अंदर ये प्राइसेस आएंगे, जो टारगेट आपको 3 बताए हैं शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के, वहां के ऊपर जब प्राइसेस आएंगे तो वहां के ऊपर आप जो अपना प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी जो है आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक ये आपने इसके अंदर डिसाइड करना है कि आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे, मिड टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी लेवल्स जो है वो मैंने आपको तीनों जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों बताती हैं। अब ये आपके ऊपर कंप्लीटली है कि वो आपने किस तरह जो इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। तो बाकी टेक्निकल्स जो बता रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ बता दिया। बाकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के ऊपर नजर रखें, वो हमारे पास में नहीं है अभी तक। पाकिस्तान जो वो एक समझे कि बयान तक भी कोई नहीं आ रहा, कंप्लीटली बैक साइड के ऊपर है। तो बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन यह कि इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें, वहाँ के ऊपर एक कंसर्न जो है वो राइज हो सकता है। बाकी चार्ट्स के ऊपर जो है काफ़ी स्ट्रांग जो फॉर्मेशंस जो बन रही हैं और जो आपको लेवल्स बताए हैं, इंशाल्लाह इनके अंदर देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में इजीली जो अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। तो बाकी जो मेरी अपनी रिसर्च थी, अपना एक्सपीरियंस, उसकी बना के ऊपर आप लोगों के साथ मैंने लेवल जो है वो शेयर कर दिए हैं। और अगर आपने ट्रेड लेनी है तो खुद भी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च के बलबूते के ऊपर अगर आपकी रिसर्च भी साथ दे तो फिर जो आपको लेवल्स बताए उनके ऊपर आप डेफिनेटली जो वो ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी अचीवमेंट्स जो है वीडियो के बिगनिंग में आपको मैंने बताई थी, यानी टाइमली बाय सेल के उसमें सिग्नल मिलते रहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।